हाय दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम आपको माँ वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे आप कैसे आए और 13 से 14 किलोमीटर की यात्रा आप कैसे करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे भवन तक पहुँचने के 4 से 5 तरीके हैं। पहले तो आप घोड़े से पहुँच सकते हैं, पालकी से पहुँच सकते हैं, पिट्ठू से पहुँच सकते हैं और आप अर्धकुंवारी से बैटरी कार से भी पहुँच सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कहाँ रुकें और रुकने की हम बंदोबस्त कैसे करें, यानी ऑनलाइन बुकिंग हम कैसे करें, छोटी बड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यात्रा तो माता रानी का 12 महीना चलता है और 12 महीना में कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है यात्रा करने के लिए, ये भी हम आप। तो यात्रा की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे कैसे आए यहाँ से करते हैं। यात्रा की शुरुआत आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप कटरा पे रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आप ये आ सकते हैं। अगर कटरा तक आपका ट्रेन नहीं आ रहा है तो आप जम्मू तक ट्रेन ले सकते हैं, वहाँ से बाय रोड आ सकते हैं। वहाँ से बाय रोड आएंगे, टैक्सी से आएंगे तो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये टैक्सी वाले ले लेंगे। लेकिन आप आएंगे बस से तो 100 रुपया आपको देना होगा। आप शेयर बस से आ सकते हैं। अगर बाय फ्लाइट आने का सोच रहे हैं तो जम्मू में रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट भी है, तो आप जम्मू तक आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना होगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा के आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको RF कार्ड बनाना होगा। RF कार्ड क्या होता है? ये यात्रा का एक कार्ड है जो कि आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से मिल जाता है। जैसे ही आप RFID कार्ड लेके आते हैं तो आपको यात्रा द्वार में चेकिंग पोस्ट मिलेगा, जहाँ पे चेकिंग होता है आपका पूरी बैग। और आप अगर कोई नशीली पदार्थ पकड़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे जमा करना होगा। जैसे ही आप बाहर आएंगे चेकिंग पोस्ट से तो आपको काफ़ी सारे घोड़े, खच्चर, पालकी वाले मिल जाएंगे। तो आप उनसे बात करके, आप अगर बुजुर्ग है आपके साथ तो आप घोड़े ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं। पालकी की प्राइस की बात कहूँ तो 1750 रुपया अर्धकुंवारी तक है और 3100 रुपया आपको भवन तक देना होगा। वही अगर घोड़े से आते हैं तो 600 रुपया आपको अर्धकुंवारी तक है और 1200 रुपया आपको देने होंगे भवन तक। वही अगर आप पिट्ठू लेके आते हैं तो 340 रुपया आपको पिट्ठू का अर्धकुंवारी तक का चार्ज लगेगा। और वहाँ से अगर आप बैटरी कार से आते हैं तो बैटरी कार की जो चार्ज है अर्धकुंवारी से भवन का वो 450 रुपया पर पर्सन है। और अगर वही आप वापसी आते हैं तो 300 रुपया पर पर्सन है। इस तरह का आपको बुकिंग करा के आनी होगी। बुकिंग कहाँ कराएंगे? माँ वैष्णो देवी .org में आप जाके अपनी बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होता है तो सारी दिक्कतें हो जाती है। और ख़ास तौर पर रोपवे का टिकट कराना ना भूलें, क्योंकि रोपवे का एक अलग ही सिस्टम होता है और रोपवे में लोगों की संख्या, लाइन लगी होती है कई घंटों का। चलते हैं, वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। अगर कोई कारणवश आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाते हैं, न ही रोपवे का न ही होटल का, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन एक बार ज़रूर पता कर लीजिएगा। अगर आपको रहेगा तो आप मिल जाएगा। भवन में अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप वैष्णवी भवन ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वैष्णवी भवन भैरव बाबा की ओर ऊंचाई पे है तो थोड़ा से वहाँ पे लोग कम पहुँच पाते हैं। वहाँ पे जगह आपको मिल जाएगा, फैमिली के साथ आप स्टे कर सकते हैं। रूम की प्राइस कहें तो 1100, 1200, 1700 ऐसा रूम है और डॉर्मेट्री 150 में मिल जाएगा आपको, चाहे वो भवन में हो या फिर अर्धकुंवारी में हो। शैलपुत्री भवन है जो कि अर्धकुंवारी में है, जहाँ पे आपको 150 रुपया पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब ये भी आपको नहीं मिल पाएगा तो आप पहले आओ पहले पाओ, ये भी आपको निःशुल्क मिल जाता है। रात को 9 बजे ये वाली सुविधा शुरुआत हो जाता है। आप कंबल लेके आराम कर सकते हैं। कंबल का प्राइस अगर हम कहें तो 100 रुपया पल कंबल रहेगा। आप इसे जब वापस करेंगे तो ये 100 रुपया आपको रिफंड मिल जाएगा। ये था यहाँ पे स्टे करने का। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप दर्शन कब करेंगे।
दर्शन करने का काफ़ी अच्छा समय है। और दर्शन करने से पहले आपको अपने सामान को लॉकर में रखना होगा, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको कोई भी सामान आप लेके नहीं जा सकते। ना ही आप अपना बेल्ट लेके जा सकते हैं, ना ही अपनी पर्स लेके जा सकते हैं, ना ही आप कोई ऐसे चीज़ यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जा सकते हैं। तो लॉकर यहाँ पे मिल जाएगा। 2 से 3 लॉकर है जो कि आपको निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। अर्धकुंवारी की दूरी में आपको बता देता हूँ। अर्धकुंवारी 6 किलोमीटर है यात्रा मार्ग से, और बीच में आपको बाणगंगा भी मिलेगा। आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। बाणगंगा में स्नान करेंगे, फिर चरण पादुका मिलेगा आपको। चरण पादुका में माँ वैष्णो देवी की चरण के निशान मिलेंगे, और इस निशान का एक अलग ही इतिहास है। और इस इतिहास का भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे, ये वही स्थान है जहाँ पे माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा था कि अभी भैरव बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आपको 4 किलोमीटर के बाद अर्धकुंवारी मिलेगा। अर्धकुंवारी पे माता रानी ने 9 महीने तपस्या किए थे, और 9 महीने के बाद भवन की ओर गए थे। अर्धकुंवारी में दर्शन करने का सही समय आपको बता दें। यहाँ पे 50-50 लोगों का एक टीम होता है, और एक नंबर उन्हें दिया जाता है। और यहाँ पे 2 नंबर है। 22 से 32 घंटे का आपको टाइम लगता है। तो आप जाते वक्त नंबर लगा लीजिएगा और आते वक्त दर्शन कर लीजिएगा। अगर आप जल्दी आएंगे तो हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब जाएंगे तब भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये 12 महीना होता है। और ख़ास तौर पर नवरात्रि के सीज़न पे यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम आपको बता देते हैं भवन में दर्शन करने का सही समय। भवन में दर्शन करने का सही समय होता है रात को 11 से 1 बजे के बीच। और वही अगर दोपहर में बात कहें, दिन में बात कहें, तो दोपहर का समय बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होती है श्रद्धालुओं की, वो सुबह और शाम भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। और लगभग 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी होती है। और भीड़ कब होगा ये आप ज़रूर जानें। यहाँ पे नवरात्रि में खास तौर पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। तो आप नवरात्रि में आ रहे हैं तो आप रूम की बुकिंग, रोपवे की बुकिंग, बैटरी कार की बुकिंग पहले ही कर लीजिएगा। अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी परेशान आप हो सकते हैं, नहीं तो। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है, आप अगर लाइन में लग के बैटरी कार की सेवा का आनंद लेना चाहेंगे तो एक लोगों को 2 ही टिकट दिया जाता है। और वही अगर आप भैरव बाबा के लिए टिकट लेने जाएंगे रोपवे का, तो एक लोगों को 1 ही टिकट दिया जाता है। यानी जितने फैमिली मेम्बर रोपवे से यात्रा करना चाहेंगे उतने लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। और ये हम आपको बता दें, जहाँ से रोपवे का दृश्य देखने को मिलता है वहाँ पे टिकट नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपको दुर्गा भवन में मिलेगा। दुर्गा भवन एक नया भवन बना हुआ है जहाँ पे आपको सारे सुविधा का लाभ मिलेगा। चाहे वो आप अटका आरती में बैठना चाहें, या फिर प्रसाद लेना चाहें, या फिर डोनेशन करना चाहें, या फिर वहाँ पे जितने भी होटल है उनमें आप बुकिंग करना चाहें, धर्मशाला में बुकिंग करना चाहें, वहीं से आपको बुकिंग किया जाएगा। और नीचे आपको रोपवे के लिए लाइन में लगना होगा। इस तरह का दृश्य है। यानी गीता दुर्गा भवन से दूरी लगभग 500 मीटर है, और काफ़ी ढाल भी है। तो सारे लोगों को एक साथ जाना और फिर ऊपर आना थोड़ा से परेशानी भरा हो सकता है। और ये लंबी लाइनें काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो प्लानिंग के साथ आएँ। और जब आप माँ भगवती के दर्शन करते हैं तो उधर से जैसे दर्शन करके आएंगे तो आप ले लीजिएगा टिकट, तो आपको आसानी होगा, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग यही अक्सर गलती कर जाते हैं और उन्हें 2 से 3 बार चलना पड़ता है और दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको खाने पीने का बता दें। यहाँ पे खाने पीने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है, साइन बोर्ड द्वारा बनाए गए होटलों पे, रेस्टोरेंट पे आप खाना खाएं। वहाँ पे जेन्युइन प्राइस पे आपको खाना मिलेगा और स्वाद भी अच्छे मिलेंगे। वही आप अगर आपको भवन में रुकना है या फिर अर्धकुंवारी में रुकना है तो आप सुबह सुबह ही कटरा पे बुकिंग करा सकते हैं। बस स्टैंड के पास ही आपको भवन मिल जाएगा। वहाँ से आप
पता करें कि आपको भवन में या फिर अर्धकुंवारी में रूम मिल रहा है क्या, वहाँ से ही आपकी बुकिंग हो जाती है। अधिकतर ये आपको कहने को मिलेगा दुर्गा भवन में इसकी बुकिंग नीचे से होती है। तो आप कोशिश करें, अगर आपकी प्लानिंग है स्टे करने का भवन में या फिर अर्धकुंवारी में, तो कोशिश करें वहाँ से ही बुकिंग कराने का। यह तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाएं। ऐसे तो यात्रा 1 डे 1 नाइट का है और कुछ लोग केवल सुबह जाके शाम तक उतर जाते हैं, ये भी होता है। और शाम को कटरा में मार्केट घूमते हैं और कटरा पे ही स्टे करते हैं और सुबह फिर से अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। कुछ लोग सुबह पहुंचते हैं, शाम की ट्रेन से वापस घर की ओर निकल जाते हैं। तो ये आपका सुविधा है जिसके अनुसार से आप प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चे या बुजुर्ग आपके साथ है तो आप 1 नाइट या 2 नाइट का स्टे करें, आराम से जाइए। जैसे हमारी फैमिली एक बार गई थी तो हमने 2 नाइट स्टे किया था। ये सौभाग्य की बात होती है, माता रानी ने बुलाया और हमें 2 नाइट अपने दरबार में रोका। इसका काफ़ी एक अलग ही अनुभव होता है। कोशिश करें समय निकाल के जाएं और अच्छे से एंजॉय करें। अब हम आपको बजट का बता देते हैं। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और आपके पास रूम की बुकिंग नहीं है, केवल पैदल आपको यात्रा करना है, तो आप आराम से 1,500 से 2,000 में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यात्रा होगी, क्योंकि जो भी आपको पैसा लगना है वो आपको कटरा तक आने में लगना है और यहाँ पे खाना खाने में लगना है। बाकी आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रहना भी यहाँ पे निःशुल्क मिलेगा। जो कंबल के लिए पैसे आपको देना होगा वो रिफंडेबल होगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। भवन में भी आपको यही सुविधा मिलेगा और अर्धकुंवारी में भी आपको यही सुविधा मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे आपकी यात्रा सफल बनाने के लिए। जय माता दी।